Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 और एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने से पहले आपको बेस एंड एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए। बेस एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए पावर एन, ये जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है ए पावर एन, वेयर ए इज़ कॉल्ड बेस, ये जो ए होता है ये आपकी क्या होती है, बेस, और ये इसके ऊपर जो एन होता है उसको आप पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। एन को आप पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट की वजह से ही इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी बिलोंग करे रियल नंबर से और एम एंड एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हों, देन पहला क्या है कि अगर ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन, ठीक है, बेसिस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इफ़ द बेस आर सेम देन पावर विल बी एडिड। नंबर 2 क्या है? इफ़ ए ओवर ए पावर एम ओवर ए पावर एन बेसिस सेम हो देन इनके जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर बेसिस डिवाइड हो रही हूँ और सेम हो बेसिस, ठीक है, तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज़, अगर ए पावर एन बायर पावर एन हो, ऑल की पावर एन हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए पावर एम एन। फोर्थ वन इज़ ए बी मल्टीप्लाई बाय एन, अगर आपकी पावर सेम है और जो इंटीजर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो रियल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आप सेपरेट पावर में लिख सकते हो, ए पावर एन ए बी पावर एन, ठीक। फिफ्थ वन इज़ ए ओवर बी ऑल पावर एन है अगर, ठीक है, तो ये पावर सेपरेट हो जाएगी, ए पावर एन ओवर बी पावर एन, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होगा तो तब ये अप्लाई होगा। सिक्स वन इज़ समथिंग पावर ज़ीरो, बेस में कुछ भी हो और उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होता है। और ए पावर नेगेटिव इंटीजर अगर माइनस साइन आ जाए, ए पावर माइनस एन, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ए एन, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज 2.4 में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, वो क्या है, 243 पावर -2/3, 32 पावर -1/5 ओवर 196 पावर -1 अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले आपकी यहाँ पे जितनी भी पहला जो रूल होगा एक्सरसाइज 2.4 में, पहला रूल, अगर आपकी कोई रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखी हुई है, सबसे पहले उसको किस में करना है, रेडिकल को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। 196 था तो हम इसको क्या लिखेंगे, 196 -1 है और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। सबसे पहले आपने रेडिकल को किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल में। नेक्स्ट आपका 243 था, 243 का सबसे पहले आपने क्या ले लेने, फैक्टर्स ले लेने, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5, आपने ये 243 के फैक्टर्स लिए। नेक्स्ट आपका था 32, आपने ये 32 के फैक्टर्स निकाली और यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट आपका था 196, आपने 196 के निकाली। और नेक्स्ट एक और चीज़ आपका यहाँ पे था -1 और बायर पावर 1/2 था, तो आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो -1/2, तो 196 की पावर क्या आ जाएगी, -1/2। नेक्स्ट आपने क्या, ये वाला लॉ आपने यूज़ किया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इनको पावर की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 3 पावर यहाँ पे देखिए 3 है, वैसे आप 3 पावर 5 भी करके कर सकते हैं, ये 3 पावर 5, अगर यहाँ पे 3 है तो आप इसको पेयर बना लें, 3 और 2 का पेयर। नेक्स्ट ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, बायर पावर -1/5 है, 2 की पावर 2 और 7 पावर 2 बायर पावर -1/2। अब जो पावर्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 है मल्टीप्लाई बाय -2/3, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3, 2 पावर 5 और ये 5 कट जाएगा, -1 आएगा, नीचे 2 पावर
2 था मल्टीप्लाई बाय -1/2, 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल होगा, क्या आएगा 3 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4, 4/3 माइनस 2 पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 पावर -1, 7 पावर -1। अब आपने क्या करना है 3 पावर -2, 3 पावर ये 4/3 है, इसको आप लिख सकते हो -3 -1 डिवाइडेड बाय 3, 2 पावर -1 ये 2 पावर प्लस -1 था ऊपर जाके +1 और 7 पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है तो उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, पावर अगर पावर में अगर प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस में। 3 पावर -2, 3 पावर ये -3/3 सेपरेट हो जाएगा और 3 पावर -1/3 सेपरेट, 2 पावर -1 और +1 ऐड हो जाएंगी, 7 पावर -1, 3 पावर -2 ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, -1, 3 पावर -1/3, 2 पावर 0, 7 पावर 1, ये और ये आप ऐड सॉरी ये ऐड कर लें, बेसिस से मैं पावर ऐड होंगी -2 -1, 3 पावर -1/3, 2 पावर 0, 1 समथिंग पावर 0, आपने ये पढ़ा है ना, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 पावर 1। अब 2 पावर -1 क्या हो जाएगा -3, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था ना कि a पावर -n है तो आप उसको 1/an लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यही 3 आया था तो 1 आपने डिवाइड में लिख लिया और 7 पावर -1/3 तो नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 3 और 3 पावर 3 मीन्स 3 3 ज़ा 27, सॉरी 27 आएगा और इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें 3/√3, दैट इज़ योर आंसर। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले 81 का क्या लेने हैं, फैक्टर्स ले लेने हैं। सिंपलेस्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय, ये देखें यहाँ पे 81 का अगर लें तो यहाँ से आगे सारे 81 के फैक्टर हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 एंड 3 पावर 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 243 के फैक्टर्स ये 5 आए वो लिख लिए, डिवाइड बाय 3 9 का फैक्टर लिखे और 3 पावर 3 ऐसे ही रहने दिया। अब 3 पावर 4 तो क्या आ जाएगा 4 बाय n, 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 एन, 3 पावर -1 ये सेपरेट हो गया था, यहाँ पे ये जो पावर थी ये हमने सेपरेट कर ली, 3 पावर 4 एन अलग और 3 पावर -1 अलग, 3 पावर 5 डिवाइड बाय 2 पावर 2/2 एन डिवाइड 3 पावर 3। अब 4n मल्टीप्लाई होगा 3 पावर 4n, 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n 3 पावर -1 और ये ऐड हो जाएंगे। आपने पढ़ा था a पावर n हो तो a m प्लस n हो जाता है, ये रूल आपने अप्लाई किया है। अब आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है आपकी फ्रैक्शन इसको सेपरेट कर लेना है, ये जो डिनोमिनेटर इसका सेपरेट और इसका सेपरेट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपको पता है डिवाइड के फॉर्म में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 पावर -4n -3 माइनस 3 पावर 4n प्लस 4 -4n -3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 -3 क्या आ जाएगा 2 माइनस ये 4 -3 1 आ जाएगा, 3 पावर 2 9 -3 विच इज़ इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली x पावर a ओवर x पावर b, a प्लस b क्वेश्चन लिख लिया। आपको पता है बेसिस सेम हो, ठीक है, पावर तो क्या हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही हूँ बेसिस तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a माइनस बी बाय a प्लस b है, x b माइनस सी बाय b प्लस c है, c माइनस a बाय c प्लस a है। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स बी माइनस सी, बी प्लस सी, एक्स सी माइनस ए, सी प्लस सी, सी प्लस ए। अब आपको पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रोडक्ट आपको ये पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसिस से हमें पावर विल बी एडिड, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स पावर क्या आ जाएगा 0, समथिंग पावर 0, ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पावर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 होल पावर 3।
2 पावर 3 मीन्स के 2 की पावर 3 के 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होता है a पावर n, अगर बाहर पावर n हो तो ये पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो mn मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6। तो आपको पता है दो अगर बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 8 माइनस 6 2, और 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। दैट इज़ योर आंसर। अब आपने एक्सरसाइज 2.4 जो है वो फुल खुद करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस में सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करने हैं और उनमें जो प्रॉब्लम होगी वो आप डिस्कस करना, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।